हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और दोस्त इस नए चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्त इस चैनल में आज एक नया चीज़ बताने वाले हैं। दोस्त हर किसी के ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक मौका जरूर आता है, एक अपॉर्चुनिटी जरूर आता है, पर लेकिन उस चीज़ को हम लोग नहीं पहचान पाते हैं। दोस्तों चलिए दोस्त हम बताएंगे कि मौके को कैसे पहचाने, अपने ज़िंदगी में मौक़ों को कैसे समझेंगे। चलिए दोस्त इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मौका उस अवसर को कहते हैं जिसे पहचानने के बाद हमारे ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए या नया कुछ करने को मिले, उसे मौका कहते हैं। दोस्त चलिए एक छोटी सी कहानी से आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि मौका क्या है। दोस्त एक बार की बात है जब शिव भगवान और माता पार्वती में आपस में यह बहस हो गया कि आप किसी को गरीब और किसी को अमीर क्यों बनाते हैं। दोस्त उनका कहना था कि आप किसी को गरीब और किसी को अमीर क्यों बनाते हैं। शिव भगवान बोलते हैं कि नहीं, हम किसी को गरीब और किसी को अमीर नहीं बनाते हैं, दोनों सबको बराबर का मौका देते हैं, सबको कुछ करने का अवसर जरूर देते हैं। माता पार्वती बोलती है मुझे विश्वास नहीं है, आप मुझे चल के दिखाइए, चाहे कुछ करके। शिव भगवान और माता पार्वती एक भिखारी के रूप में पृथ्वी पर जाते हैं और जाने के बाद एक ऐसे घर में जाते हैं जहाँ एक औरत और एक पति रहते हैं जो आपस में हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं और वो एक दूसरे को दोस्ते रहते हैं। जो पत्नी जो अपने पति को भला बुरा करती रहती है, तो वहाँ पर शिव भगवान जाते हैं और जाने के बाद भिक्षा मांगते हैं। तो वो औरत आती है, उनको भिक्षा देने के बाद भगवान बोलते हैं बेटी तुम मांगो, जो मांगना चाहती हो वो तुम्हें दिया जाएगा, तुमको बस 3 मौका दिया जाएगा और तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। वो पहला मौका में क्या मांगती है कि हे भगवान मेरे पति को अब बंदर बना दो। बंदर बनाने के बाद क्या होता है, वो बंदर बन जाता है। बंदर बनाने के बाद वहाँ पर रहेगा नहीं, वहाँ पर रहने पर कोई ईटा पत्थर सब कोई मारेगा, तो वो क्या करता है वहाँ से भाग जाता है। उसका पति क्या करता है, जंगल की तरफ भाग जाता है। तो वहाँ पर 1 दिन 2 दिन के बाद उसका पति नहीं रहती है, सोचते नहीं हमारे पति जैसा भी थे बहुत अच्छे थे, हे भगवान क्या करो मुझे भी बंदर बनवा दो। जो दूसरा मौका था वो भी उन्होंने गवा दिया। तब क्या किया, दोनों आदमी बंदर बन के चला गया जंगल में। जंगल में जाने के बाद वो दोनों इधर से इस पेड़ से उस पेड़ से इस पेड़ जाते रहते, तो उधर से एक आदमी गुजर रहा था। उसे देख के ये याद आया नहीं हम लोग जो इंसान थे उसी ज़िंदगी में बहुत अच्छे थे। तो क्या हुआ, उनके पास याद था कि उनके पास एक और मौका है। तब क्या किया, भगवान को बोले हे भगवान हम लोग जैसे थे वैसा ही कर दिया। चलिए दोस्तों देखिए उन लोगों को 3 मौका मिला, फिर 3 मौका को वो किस तरह गवा चुके हैं। चलिए दोस्त एक और छोटी सी एक दूसरी कहानी से आपको बताना चाहूँगा। तो माता पार्वती कहती है कि नहीं हमको अभी विश्वास नहीं है, आप में जरूर इसमें कुछ छल कपट किया है, हमको अभी भी विश्वास नहीं है। तो चलो एक दूसरे जगह भी तुमको दिखा देते हैं। एक दूसरे घर में जाने के बाद देखते हैं क्या, वहाँ पर एक भिखारी जो है अंधा का भेष बन के एनी टाइम हमेशा क्या करते हैं, दूसरे गांव में जाके भीख मांगते हैं। पर उसके रास्ते में एक छोटा सा पुल था, उस पुल से वो जाता था और भीख मांग के वापस उसी पुल से आता था। तो माता पार्वती और शिव भगवान ने ये सोचा चलो इसे एक सोने और चांदी का एक जो थैला इसको देते हैं। तो क्या किया, उसी पुल में वो क्या करते हैं, शिव भगवान उस थैले को उसमें रख देते हैं। तो उधर से जब भिखारी आता है तो वो सोचता है आज मैं ठीक हूँ तो इस पुल से जा पा रहा हूँ, कहीं अचानक मैं अंधा हो जाऊँगा तो क्या पता इस पुल से जा पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, चलो आज आँख बंद करके जाता हूँ। वो क्या किया, आँख बंद करके जाता था, फिर उसके पैर के सामने वो थैला पड़ा। तो बोला क्या पता ये कि नीचे क्या पड़ा हुआ है। वो लात से मार के उस थैले को नदी में गिरा देता है और उधर से चला जाता है। फिर शिव भगवान बोलती है माता पार्वती को देखो इसको भी एक मौका दिया था पर इसने इस मौका को नहीं पहचान पाया। माता पार्वती बोलती है नहीं हमको अभी भी विश्वास नहीं है, कहीं ना कहीं आप यहाँ पर कोई ना कोई छल कपट जरूर दिखाए होंगे। तो शिव भगवान बोलते हैं चलिए ठीक है कोई तीसरे जगह भी आपको ले चलते हैं। तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत जो अंधा रहती है, एक पति एक पत्नी रहती है, वो लोग बहुत ही गरीब रहते हैं। वहाँ माता पार्वती और शिव भगवान के जाने के बाद वो लोग वहाँ पर भिक्षु का रूप लेके भिक्षा मांगती है। तो जो पत्नी रहती है वो बाहर आती है और वो लोगों को कुछ भिक्षुक दे देती है, कुछ खाने को देती है। तो वहाँ पर वो भगवान प्रसन्न होकर उसको बोलते हैं बेटी तुमको एक मौका दिया जा रहा है, तुम मांगो क्या मांगना चाहती हो। तो वो पत्नी जो है वो सोचती है क्या मांगे, अपने सास के लिए आंखें मांगे ना पैसा मांगे या बेटा मांगे। तो वो जाते हैं घर पर आपस में बात करके, मेरी जो सास है वो सोने के पलना पर झूलते हुए पोते को देखना चाहती है। भगवान उनको प्रसन्न होकर वो आशीर्वाद दे देते हैं और वहाँ से चल जाते हैं। जाने के बाद माता पार्वती कहती है हाँ अब हमको विश्वास हो चुका है कि कोई आप सबको किसी को मौका देते हैं।
दोस्त इस कहानी से आपको क्या सीख मिलता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्त हर किसी की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मौका ज़रूर आता है। कोई उस मौके को पहचान पाता है, कोई नहीं पहचान पाता है। दोस्त अगर आपके भी ज़िंदगी में कोई मौका है, कोई भी मौका है, उस मौके को कभी हाथ से जाने मत दीजिए। उस कोई भी काम आए, चाहे कोई भी मौका है आपके पास, उस मौके को पहले जानिए, पहचानिए, उसको करके देखिए। नहीं होता है तो जहाँ पर आप हैं फिर वहीं पर आ जाइएगा। ट्राई तो ज़रूर कीजिए। दोस्त नमस्कार।